and welcome to another episode of Cricket on Loop. पूरे हफ्ते में पूरे जितना भी टाइम अभी गुजरा है फ्रॉम आवर लास्ट रिकॉर्डिंग, जितनी भी क्रिकेट की चीज़ें हुई हैं दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर, उन सब को हम रिकैप करेंगे, सारी हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे विद मज़र अरशद इन द स्टूडियो, जो कि अभी अभी यूएई से आए हैं फेयर ब्रेक टूर्नामेंट जो है एक्सपीरियंस करके। मज़र, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल विमेंस लीग एक हुई है, इट्स अ बिग थिंग, अबाउट टाइम कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो स्टेज कराई जाए। हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बिन फॉर यू? देखें, बहुत ज़बरदस्त आई थिंक इनिशिएटिव है, और जिस तरह आपने कहा कि पहले जो है हमें इस तरह की लीग्स जो है वो देखने को नहीं मिलती, कि 35 डिफरेंट कंट्रीज़ की जो प्लेयर्स हैं वो उस टूर्नामेंट में थी। पाकिस्तान की भी 5 प्लेयर्स थी, लेकिन आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो एसोसिएट जो आपकी टीम्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह 12 प्लेयर्स जो हैं वो हांगकॉन्ग के थे, ब्राज़ील से प्लेयर्स थे, फ़िलिपींस थे वहाँ से थे, जर्मनी के प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि जो बाकी जो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, विमेंस की भी होती है, बिग बैश लीग 100 भी होता है, लेकिन वहाँ पे ये जो आपकी जो एसोसिएट जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो आई थिंक इतनी मेंस की क्रिकेट होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो अब हमने एक विमेंस का भी एक बड़ा अच्छा इवेंट देखा है। तो नेक्स्ट जो है वो हांगकॉन्ग में होगा। बेसिकली इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो हांगकॉन्ग ही थे, और इसी वजह से उनके ज़्यादा प्लेयर्स थे, 12 प्लेयर्स थे। तो नेक्स्ट सीजन में उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो आई थिंक विमेंस क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। So refreshing to see all these women playing together, competing, but they're not really competing उस तरह से, because हमें देख रहे थे जो images, जो videos आ रही थी, so wholesome। हांगकॉन्ग के प्लेयर्स भी थे, फिर एक प्लेयर जो थी वो पैलेस्टाइन की प्लेयर है, शी ओरिजिनेट्स फ्रॉम पैलेस्टाइन, शी प्लेड फॉर कुवैत। उन्होंने और मैंने सेम डे पे कुवैत की टीम के लिए ट्रायल्स दिए थे, मरियम उमर उनका नाम है। She went on to continue playing cricket professionally, whereas I pivoted my career a bit. लेकिन it's so heartwarming to see कि इतने सारे लोग जो हैं from around the world वो खेलने आए हैं, और फिर लोग देखने भी आए मैचेस। और सना मीर came out of retirement to feature, she captained the Sapphires. How was this league for her personally? हमने देखा she was brilliant with the bowling as always, but बाकी की players जो पाकिस्तान से गए हैं उनकी performance कैसी रही, and how did you enjoy watching सना मीर? देखिए, सना मीर तो पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं, और वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं, पाकिस्तान की कैप्टन भी हैं, बल्कि वो कुछ मैचेस में कमेंट्री करने के लिए भी आई थी। तो उनको मैंने मशवरा दिया कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें, आपकी फॉर्म जो है बहुत अच्छी है, आपने आउट भी किए हैं, मिड इन ओवर भी किया एक, और ऑफ स्पिनर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो लेग ब्रेक भी कर रही थी। तो आगे विमेंस की भी सीरीज़ है, तो मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि आप वापस आएँ और दोबारा खेलें, लेकिन वो कह रही हैं कि बस मैं अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए ही, मतलब कि मैं यहाँ पे ही बस खेलना चाहती हूँ। तो आई थिंक पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा था। 5 प्लेयर्स थी पाकिस्तान की, आलिया रियाज थी, उसके अलावा डायना बेग थी, बिस्मा मरूफ जो कि पाकिस्तान की कैप्टन है, वो अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, फातिमा सना थी, और फिर सना मीर। डायना बेग जो हैं उनकी टीम फाइनल तक पहुंची, और आई थिंक के उन्होंने एक मैच में अच्छी बॉलिंग भी की, 2 उन्होंने आउट भी किए। तो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और आई थिंक ये प्लेयर्स को हेल्प भी करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते से जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका की विमेंस सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि ये पाकिस्तान की प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चांस था टू इम्प्रूव देयर गेम, बिकॉज मेंस क्रिकेट में तो हमने बहुत देखा है कि जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं, दे गेट टू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद द ग्रेट्स ऑफ द गेम, लेकिन ये चीज़ विमेंस क्रिकेट में पहली बार हुई है। एंड इतनी पावरफुल इमेज थी वो फातिमा सना प्लेइंग विद हेदर नाइट, मतलब उनके लिए कितना बड़ा ये मौका था, इमर्जिंग क्रिकेटर, विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं वो। बट आप बताएं कि अब जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़, हमारी होम सीरीज़ हो रही है, जो कि इसी महीने शुरू हो रही है, हाउ विल फेयर ब्रेक हेल्प दीज women to up their game, and what should we expect basically? देखिए, जो ज़्यादा प्लेयर्स तो नहीं थे पाकिस्तान के, सना मीर तो वैसे रिटायर्ड हैं, उसके अलावा 3-4 प्लेयर्स ही एक्शन में थी, लेकिन ये है कि ये 3-4 पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं। आलिया रियाज हो गई, बिस्मा मारूफ हो गई, फातिमा सना हो गई, तो आई थिंक के ऑब्वियसली इनको हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी भी जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जिस तरह निदा वर्ल्ड कप में जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके अलावा आई थिंक के आपकी जो पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ है वो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अब आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप है
उसका जो नेक्स्ट साइकिल है वो इस सीरीज से स्टार्ट होगा और उसमें very टीम्स भी ज़्यादा हो गई हैं, पहले 8 थी अब 10 हो गई हैं। तो आई थिंक ये जो सारी प्लेयर्स हैं जो कि फेयर ब्रेक में भी खेली, फातिमा सना, बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, फिर उसके अलावा जो दूसरी हैं जिसमें कि निदा डार हैं, तो आई थिंक कि काफ़ी उनको हेल्प करेगा और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये दोनों सीरीज़ जीतेगा। श्रीलंका की इतनी कोई ख़ास जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन एक उनकी प्लेयर हैं चिमारी अतापातु, जिन्होंने अभी फेयर ब्रेक के पहले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी कर दी, तो वो एक उनकी काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं। बाकी भी उनकी अच्छी प्लेयर्स हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका को दोनों सीरीज़ में हरा सकता है। बिल्कुल, 3 ODIs खेले जाएंगे, 3 T20s खेले जा रहे हैं और मज़र हमने अभी अपने एक पहले एपिसोड में इन एन अर्लियर एपिसोड वी डिस्कस्ड द वुमेन्स वर्ल्ड कप और जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान की, क्या चेंज करना चाहिए पाकिस्तान को यू नो फॉर दिस सीरीज़, एनीथिंग स्पेसिफिक जो उनकी वीकनेस है जिस पर उन्हें काम करना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को है ना, वो आपने नंबर ऑफ़ मैचेस इंक्रीज़ करने हैं। आपके जो प्लेयर्स हैं उनका उतना एक्सपोजर नहीं होता, टैलेंट है प्लेयर्स में, पोटेंशियल है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आई थिंक कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जितने ज़्यादा मैचेस हों वो बेहतर है। अब अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लीग्स हो रही हैं, तो आप अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करें, उनको मौका मिले कि वो बाहर जाके खेलें। तो आई थिंक कि जब तक आप अपने डोमेस्टिक जो मैचेस हैं जब आप उनको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो प्लेयर्स में जो है प्लेयर्स की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगी। जिस तरह फातिमा सना है, शी इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर भी थी वो इस साल की। लेकिन ये है कि उस वक्त से लेके अब तक अगर आप देखें तो उनकी फॉर्म काफ़ी जो है वो नीचे गई है। जो वर्ल्ड कप था उसमें भी उनकी 40 की एवरेज थी, यहाँ पे फेयर ब्रेक में भी एक मैच में उनको 50 रन हो गए। तो आई होप कि कोचेज उनके साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत यंग है, ऑब्वियसली उनका फ्यूचर आगे बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी फॉर्म को वापस लेकर आ सकती हैं। लेकिन आई थिंक कि कोचेज को जो है वो प्लेयर्स के साथ जो है ज़रा काम करना होगा कि स्पेशली जो आपके यंगस्टर्स हैं वो जो है मतलब कि डिसहार्ट ना हो इस तरह की परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नाउ दैट द पीसीबी इज कंडक्टिंग वुमेन्स ट्रायल्स अक्रॉस द कंट्री, हम यू नो वी कैन होप कि वी विल गेट more players out of that, more talent, more raw talent coming in that Pakistani women's setup. Mazhar, moving on, हम discuss करेंगे थोड़ा something that happened this week, a very tragic incident. Andrew Symonds, the Australian legend, sadly passed away in a car crash. Mazhar, another legend we've lost in the span of a couple of months, another Australian great, a big loss to world क्रिकेट कम्युनिटी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, बहुत सैड न्यूज़ थी और स्पेशली अगर आप ये पूरा साल देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को लेके, पहले रॉड मार्च की डेथ हुई, फिर शेन वॉर्न और अब फिर एंड्रू साइमंड्स। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। ख़ास तौर पे जो उनका वर्ल्ड कप रिकॉर्ड था, 100 की एवरेज थी उनकी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में जोहानिसबर्ग में 2003 में जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट कर लिए थे तकरीबन 50 के ऊपर, तो उन्होंने आगे एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली और सेंचुरी की। एंड ही वॉज ए सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। मतलब कि 2008 में जब IPL स्टार्ट हुई थी तो ही वॉज द फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर हु बिकेम मिलियनियर, और डेक्कन चार्जर्स के लिए वो खेलते थे, शाहिद अफरीदी के टीममेट भी थे। और फिर उसके 2007 में जो है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी उसका भी हिस्सा थे, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। 2007 में 6-7 में जो एशेज़ ऑस्ट्रेलिया जीता था, हिस्टोरिक एशेज़ 5-0, उसमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी की थी, वो भी बड़ी काउंटर अटैकिंग इनिंग्स थी। तो आई थिंक कि एक बहुत बड़े मैच विनर थे, एक कंप्लीट ऑलराउंड क्रिकेटर थे, एक्सीलेंट बैट्समैन, पावर हिटर थे, फील्डर बहुत अच्छे थे, और फिर थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते थे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनका करियर भी जल्दी ख़त्म हो गया था। लेकिन आई थिंक जो आपकी क्रिकेट वर्ल्ड है उसके लिए काफ़ी एक सैड न्यूज़ थी कि एक इतना बड़ा जो लेजेंड है, I mean he died so early, तो I think it was a very very like sad news for all of us. जी, बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बारे में। 3 ODIs खेले जा रहे हैं मज़र नेक्स्ट मंथ। थोड़ी शॉर्ट सीरीज़ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा। अब ये कौन से प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट दिया जाएगा ये भी कंफर्म्ड नहीं है। स्क्वाड अनाउंसमेंट में कुछ दिन रह गए। आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे में किसको रेस्ट दिया जाएगा? देखें,
मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें आई हैं कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें, और फिर मतलब मैं अक्सर इस तरह की बातें सुन के हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की टीम 2 महीने से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, और आपकी जो वनडे क्रिकेट है वो इतनी कम होती जा रही है कि अभी जो पाकिस्तान ने श्रीलंका जाना है उसमें भी जो वनडे सीरीज थी वो खत्म कर दी गई है। आप वर्ल्ड कप से लेके अभी तक आपके प्लेयर जो है वो 20-25 ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, और अगला जो वर्ल्ड कप है वो तकरीबन 1 साल दूर है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप वर्ल्ड है। कप। और उसमें भी अब आप कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स को रेस्ट करवाए, तो आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर कैसे बनेगा? आई थिंक अभी अगर आप पाकिस्तान की करंट टीम देखें तो मे बी बाबर, शाहीन एंड टू एन एक्सटेंट फ़खर जमान, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आप ये कह सकते हैं कि ही हैज़ अ राइट टू वॉक इन द टीम, यानी कि जो कि एस्टैब्लिश प्लेयर हो वनडे टीम में। T20 और टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। Right. तो आपका जो अभी कॉम्बिनेशन है वो अभी तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका मिडिल ऑर्डर कौन होगा, आपके पावर हिटर्स कौन होंगे, आपके फास्ट बॉलर्स कौन होंगे। तो आपने इस तरह की जो सीरीज़ हैं, Right. जिस तरह वनडे सुपर लीग की सीरीज़ है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप पॉइंट्स गेन करेंगे तो आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। आप यहाँ पे रेस्ट करवा दें, आप एक आधा मैच हार गए तो आपको काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को काफ़ी रेस्ट मिला हुआ है। 2 महीने से क्रिकेट नहीं हुआ। आई नो कि कुछ प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल। वो मोस्टली शाहीन खास तौर पे शाहीन जो है सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि काउंटी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि किसी हद तक तो उनको डू यू थिंक कि शाहीन के चांसेस हैं टू आई थिंक नहीं करवाना चाहिए। जो मैंने आपको मतलब कि मेरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपके सुपर लीग के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर वो मैच हार जाएं या जो है मतलब कि अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा, आपकी टीम एस्टेब्लिश नहीं हो रही, तो वो आपको चीज़ फ्यूचर में जाकर हर्ट कर सकती है। आई थिंक आपको बेस्ट जो आपकी जो पॉसिबल टीम हो सकती है वनडे में उसी को खिलाना चाहिए, और आप कोशिश करेंगे आप तीनों मैचेस जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन मज़र अभी T20 भी तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ऊपर से इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ। फिर हम सुनने में आ रहा है कि अब एक ट्राई सीरीज़ भी है, वो भी शायद पाकिस्तान उसमें शामिल होगा। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ एक ट्राई सीरीज़ है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप, लेकिन आपको लगता है कि अभी फोकस जो है वो T20 पे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वनडे वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, आई थिंक T20 में भी होना चाहिए, लेकिन ये है कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने अभी कहा कि Right. जो ट्राई सीरीज़ है, तो अगर पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ खेलता है तो 4-5 मैचेस तो उसमें भी होंगे, 7 मैचेस आपके इंग्लैंड के साथ हैं, तो 12 मैचेस तो यही हो गए। फिर उसके अलावा एशिया कप है, 4-5 मैचेस उसके अंदर होंगे, और जो है वो बीच में सीरीज़ आ जाएंगी। तो आई थिंक कि T20 क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है आपके पास। बिल्कुल। जो वनडे क्रिकेट है वो कम हो रही Already है, कम है। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप सीरीज़ जीते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही वो सेकंड स्ट्रिंग टीम थी। बिल्कुल। तो आई थिंक कि आपने अपना वनडे का कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके वनडे में आइडियल नंबर 4 कौन है, नंबर 5 कौन है, 6 कौन है। ठीक है, बाबर आजम, फ़खर जमान, अब टू एन एक्सटेंट इमामुल हक भी, ये आपको एक नज़र आ रहा है कि आपका टॉप ऑर्डर सिक्योर है। लेकिन आप अगर फास्ट बॉलिंग का सोचें, शाहीन के अलावा सेकंड फास्ट बॉलर आपको अभी तक नहीं पता कि आइडियली किसको होना चाहिए। तो आई थिंक कि आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाना है ताकि आपकी वनडे की भी तैयारी हो। अगर आपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाना है तो जिस तरह 7 T20s हैं इंग्लैंड के साथ आप उसके अंदर 3-4 मैचेस में शाहीन को रेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि शाहीन की हमें तो ये पता है कि वो 100% उसने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो आप जो 7 हैं उसमें से उसको आधे मैचेस ना खिलाएं। आप ट्राई सीरीज खेलने जा रहे हैं, 4-5 मैचेस हैं, आप वहां पे उसको 2 मैचेस में रेस्ट करवा दें। लेकिन आई थिंक कि जो वनडे क्रिकेट है वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए। राइट। चलें, अभी कुछ दिन हैं, स्क्वाड अनाउंसमेंट में हमारे सामने आ जाएगा कि किनको रेस्ट दिया गया है और किनको जो है वो शामिल किया गया है। हमारे सामने एक लिस्ट भी आ गई है ऑफ प्लेयर्स जो कंडीशनल कैंप के लिए बुलाए गए हैं, और उनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नाम भी हैं, कुछ नाम नहीं भी हैं। बट मोर ऑन दैट ऑन द नेक्स्ट टाइम दैट वी सिट टुगेदर, बिकॉज जाहिर है क्रिकेट आपने कहा 2 महीने से नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शुरू होगी और फिर रुकेगी ही नहीं, क्योंकि जी आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। आप अभी जिस तरह वेस्ट इंडीज़ है 3 मैचेस, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका जाना है, 2 टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स जाना है, 3 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, फिर एशिया कप है, इंग्लैंड ने आना है, फिर ट्राई सीरीज अगर हो जाती है, T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड देन विल कम बैक फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो देयर इज सो मच क्रिकेट। तो आई थिंक 2 महीने जो है वो पाकिस्तान के फैंस भी काफ़ी डेस्परेट हो गए हैं कि बस क्रिकेट स्टार्ट हो, और अब जब स्टार्ट होगी तो फिर आई थिंक ये रुकने का नाम नहीं लेगी। मज़र, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हैज़ हैपेंड। ब्रेंडन मैकलम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंग्लैंड टेस्ट साइड। ये एक जो डायरेक्शन बन रही है ना अब इंग्लैंड क्रिकेट की टेस्ट टीम की, खास तौर पे पहले बेन स्टोक्स, नाउ मैकलम, किस तरफ जा रहे हैं? व्हाट आर द थिंकिंग?
देखें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस आई हैं। रॉब की भी जो है वो उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है, तो वो आई थिंक अपने आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। आते साथ ही उन्होंने आज जो है वो कमाल का एक टॉम डिसीजन। हैरिसन उनका भी या सुनने में आया कि वो भी जा रहे हैं। तो आई थिंक कि चेंज ऑफ कैप्टनसी बेन स्टोक्स, और अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म भी लगी है। उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के भी मार दिए, और फिर ब्रेंडन मैकलम, तो दोनों ने जो है वो काफ़ी तेज़ डबल सेंचुरीज की हुई हैं। बिल्कुल। दोनों बड़े एग्रेसिव जो है वो बैटर्स हैं। मैकलम का ये है कि थोड़ा सरप्राइजिंग इस वजह से था कि उन्होंने कभी किसी फर्स्ट क्लास टीम को कोच नहीं किया। वाइट बॉल में तो आईपीएल में उन्होंने कोचिंग की है, इसी तरह सीपीएल में भी वो उन्होंने की हुई है कोचिंग, लेकिन एक रेड बॉल टीम का कोच बनना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लेकिन शायद इंग्लैंड जो है वो अब उस डायरेक्शन में जा रहा है कि ज़रा थोड़ा एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम लास्ट 5 सीरीज़ हार चुकी है, और जो आपकी टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें बॉटम के ऊपर हैं वो। बिल्कुल। और 10 पॉइंट्स भी उनके लूज़ हो गए थे बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट। तो डिसिप्लिन के इशूज़ हैं, काफ़ी इस तरह के इशूज़ हैं। और ब्रेंडन मैकलम जो हैं वो रिसेंटली, अभी आप देखेंगे न्यूजीलैंड की जो टीम है वो टेस्ट चैंपियन है, और 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स भी खेल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने खेला है, तो रैंकिंग्स में भी टॉप के ऊपर हैं। तो इसमें सारा जो क्रेडिट है, सारा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो ब्रेंडन मैकलम को भी जाता है कि ये वो एक प्लेयर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिकेट को रिवाइव किया। तो शायद रॉब की के ज़हन में ये चीज़ होगी कि ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के क्रिकेट को रिवाइव किया है और वहाँ पे चेंजेस लेकर आए, उसी तरीके से जो है वो इंग्लैंड में भी जो है अपना एक्सपीरियंस वो दिखाएं, और इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है उनको रिवाइव करें। वनडे की जो टीम है वो तो ऑलरेडी उनकी अच्छी है, तो शायद वहाँ पे उनको कोई इस तरह के कोच की जरूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि ऑयन मॉर्गन जो हैं वो जैसे रिटायर होंगे ना, वो उनके वाइट बॉल के कोच भी बन जाएंगे। तो वो वाला जो उनका शोबा है वो, उसमें उनको टेंशन नहीं है। जो टेस्ट जो उनकी टीम है ना, जिसमें कि 5 सीरीज वो हार चुकी हैं, उसको ठीक करने की जरूरत थी। और आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे साबित होंगे, बहुत बुरे साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनका कोई रेड बॉल में कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेट्स सी कि यहाँ से जो है वो इंग्लैंड की टीम किस जो है वो तरफ जाती है। बिल्कुल, आपने कहा कि वो एग्रेसिव एक बैट्समैन, जिस तरह हम उनके अगर रिकॉर्ड्स भी देखें तो वो यही रिफ्लेक्ट करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी लोगों को ये सरप्राइजिंग लगी। डू यू थिंक कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट साइड को भी फ्यूचर में सूट कर सकती है? इफ़ वी अपॉइंट समबडी हु इज़ अ बिट एग्रेसिव, विल दैट हेल्प, और इज दैट समथिंग दैट इज़ नॉट सूटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट? नहीं देखें, आई थिंक एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्लेयर जो है वो बाय नेचर अगर स्लगिश बैटर है तो वो जो है वो आप कह लें कि कंजर्वेटिव कोच भी होगा। इसी तरह ब्रेंडन मैकलम ने, ठीक है वो एक एग्रेसिव बैटर थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ब्रेंडन मैकलम ने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, और वो ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने मतलब कि एक काफ़ी जो है वो इनिंग्स को रोक के खेला था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका एक एग्रेसिव माइंडसेट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है वो आप कह लें कि जहाँ पे लॉजिक है उसको छोड़ के तो आप एग्रेशन की तरफ चले जाएं। तो आई थिंक कि बट आपकी ये बात ठीक है कि अगर आप इसको इस तरीके से ले लें कि क्या पाकिस्तान को एक मॉडर्न डे थिंकर चाहिए अपनी टेस्ट टीम में, तो उस चीज़ में बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। उसमें थोड़ी सी एग्रेसिव इंटेंट भी आ जाएगी, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जो प्लेयर्स के डिमांड्स हैं, जो क्रिकेट के डिमांड्स हैं, अगर आपका कोच है उसको पता हो, आपके प्लेयर्स को कोई गाइड करने वाली एग्रेसिव फिगर हो, तो आई थिंक उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज अभी पाकिस्तान हारा है, खास तौर पे तनकीद हुई थी इस सीरीज में कि हम इंटेंट शो नहीं कर रहे हैं, वी सॉर्ट ऑफ गिवन अप। डे 3 पे ही हमारा लग रहा था कि बस हम लोग हार चुके हैं मैच। तो आई थिंक ये दिस कुड हेल्प इवन द कैप्टन। बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो आपने जो बात की है ना कि आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो कि थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज करे कि भाई आपने ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, आपने जीतने के लिए खेलना है। आप बेशक हार जाएं, आप ये देखेंगे अगर आप जीतते हैं तो अब इस टाइम टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप मैच जीतते हैं तो उसके 12 पॉइंट्स हैं, अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके जो है आपको 12 पॉइंट्स नहीं मिलते। तो आई थिंक कि स्पेशली जो पहला टेस्ट मैच था रावलपिंडी वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग था कि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल भी आप विक्ट्री की तरफ नहीं गए, आप बैटिंग करते रहे, आपने हैंडशेक कर लिए। ठीक है, आई नो कि 70 ओवर्स जो है वो नहीं हो सके, पिच भी फ्लैट थी, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 200 रन का टारगेट उनको देते, उनको थोड़ा दिखाते कि हम आपको आउट कर सकते हैं 50 ओवर्स में, 40 ओवर्स में, एटलीस्ट वी विल ट्राई। तो आई थिंक कि वो एक उस माइंडसेट से जो है ना ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ सकता था इन द नेक्स्ट गेम्स। लेकिन उल्टा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इनिंग्स को उन्होंने जल्दी डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को उन्होंने जो है बैटिंग करवाई और वो मैच जीत गए। तो ये वाली आपकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि पाकिस्तान को टेस्ट टीम में एक मॉडर्न डे थिंकर की जरूरत है। राइट, इट्स नेवर टू लेट। और पाकिस्तान जो है वो यूजुअली जो बाकी के बड़े जो स्ट्रॉन्गर बोर्ड्स हैं अक्सर उनको फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये बहुत एक
डिफरेंट चीज़ है जो हुई है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आई एम श्योर कि ये दिस विल नॉट बी द लास्ट टाइम। लेकिन ये है कि पाकिस्तान, आई थिंक अगर आप पाकिस्तान में भी ब्रेंडन मैकलम को भी कोच ले आए ना, तो हमारे यहाँ पे जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उन्होंने उसमें भी कोई ना कोई खामी निकाल लेनी थी कि जी एक बंदे ने कभी रेड बॉल में कोचिंग नहीं की फर्स्ट क्लास में, आपने उसको कोच लिखा दिया। जहाँ पे आप एक सीरीज हार गए तो फिर लोगों ने कहना था देखो इसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, इसको इतना डेली अलाउंस मिल रहा है और परफॉर्मेंस इसकी है नहीं। तो आई थिंक हमारी जो पाकिस्तान में जो मर्जी आप कर लें, जहाँ पे आप एक आधी सीरीज हारेंगे ना, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे एनालिसिस होंगे, ऐसे ऐसे जो है बातें होंगी। आप पाकिस्तान की T20 टीम देख लें कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक मैच हारे थे, आपने जितनी भी सीरीज़ खेली हैं तकरीबन जीती, एक आप ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे, और बाबर आजम के ऊपर कितना ज़्यादा जो है उसके बाद उनकी कैप्टनसी के ऊपर बातें हुई। तो आई थिंक के पाकिस्तान में जो है ना, आप आइडियल सिनेरियो भी ले आएंगे ना, तो लोग उसमें भी कोई ना कोई तनकीद निकाल लेंगे। पाकिस्तान में पीपल आई थिंक लाइक टू प्ले सेफ इन मोस्ट सिचुएशंस, बट एनीवे मज़र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन टुडे। कुछ दिनों में ही एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ है उसका स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, सो वी विल रीग्रुप देन एंड अ लॉट टू डिस्कस, अ लॉट ऑन द प्लेट। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था दैट माइट बी रेस्टेड, सो वी विल सी के कौन से प्लेयर्स जो हैं वो ड्राफ्ट होते हैं, कौन से नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप एंड वी विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।